फिर दोस्तों कैसे आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे डायनामिक्स, जो कि मैथ ऑनर्स बेसिक पार्ट 2 का सिलेबस है ये। और इससे पहले भी 2 वीडियो बन चुका है, उसमें बहुत सारा बेसिक बेसिक बात जो 11th में हम लोग सब पढ़ चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, ये वेलोसिटी किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिए, तब यहाँ पे आइएगा। और यहाँ से मेन सिलेबस जो है बीएससी पार्ट 2 का डायनेमिक्स का वो शुरू होता है। जो पिछले वीडियो में पढ़े थे वो सब 11th का ही चीज़ था, जो बेसिक बात था वो जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेन सिलेबस जो है यहाँ से शुरू होगा आपका रेडियल वेलोसिटी। क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट along द रेडियस वेक्टर इन सेंस ऑफ आर इंक्रीजिंग इज नोन एज रेडियल वेलोसिटी। कहने का मतलब समझिए क्या है। ये हुआ इनिशियल एक्सिस, ठीक, इसका नाम क्या है, इनिशियल एक्सिस। एक कर्व मान लेते हैं, ये कर्व है। अब देखिए यहाँ से ये रहा आपका रेडियस वेक्टर, ये क्या रहा आपका थीटा कोण पर, इसको मान लिया ओ, ये क्या है थीटा एंगल है। ये पी पॉइंट, ये क्या है आपका रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। अच्छा ये आर है, रेडियस वेक्टर आर है, ये थीटा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा आर कोमा थीटा होगा। कितना होगा आर कोमा थीटा। तो कहता है कि रेडियस वेक्टर के एलोंग, रेडियस वेक्टर के एलोंग डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ये चेंज होगा। क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा देना है इसको, तो मोटा लंग कर देते हैं इसको। यहाँ तक रहा आपका रेडियस वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक रहा आपका रेडियस वेक्टर, और ये क्या डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ। और एक यहाँ से और थोड़ा खींच दीजिए, तो ये रहा आपका डेल्टा डेल थीटा, ठीक। तो ये आर था, तो थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ाइए तो ये कितना हो जाएगा, डेल टी टाइम्स चेंज हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये आर प्लस डेल आर हो जाएगा। क्योंकि थीटा बढ़ा तो यहाँ पे भी, पहले ये थीटा था तो आर था, अब डेल थीटा हो गया तो आर प्लस कुछ थोड़ा सा दूरी और बढ़ा होगा। एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक। इस पॉइंट का नाम दीजिए एल, इस पॉइंट का नाम दीजिए क्यू, रख दीजिए नाम। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस क्यू का, तो अब की बार थीटा कितना हो गया आपका थीटा प्लस डेल थीटा, और ये आर प्लस डेल आर, तो हो गया यहाँ आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा। हम पढ़ क्या रहे हैं, रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी होता क्या है कि रेडियस वेक्टर के एलोंग में, रेडियस वेक्टर ये हुआ, इसके एलोंग में जो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, चेंज होगा। तो यही चेंज हुआ, पहले इतना था, जैसे हम डेल टी टाइम्स हम चले तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ये बढ़ गया, ये क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। तो यही क्या है आपका रेडियल वेलोसिटी है, ये क्या आपका रेडियल वेलोसिटी है। तो आप पूछा जाए, बताइए रेडियल, यहाँ पे रेडियल वेलोसिटी कितना होगा, तो रेडियल वेलोसिटी एट पी, एट कहाँ पर, पी पर हुआ, तो क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। क्योंकि डेल्टा टी टाइम हुआ तब ना ये यहाँ पे गया, और यहाँ से पेट्रोल खींचे तो यहाँ पे इतना ये चेंज हुआ। मतलब क्या, डेल्टा टेंस जीरो, इसी को पी एल बाय डेल टी, यही क्या हो गया आपका रेडियल वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टेंस टू ज़ीरो पी एल बाय डेल टी हो गया। और ये प्रूफ करने के लिए भी आता है कि प्रूफ कीजिए, क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट कि रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी इक्वल डी आर बाय डी टी होता है, या इसको हम लोग आर डॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आर डॉट भी कहते हैं। तो पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ये अभी प्रूफ करेंगे, और ये पूछा भी जाता है 8 मार्क्स में, ठीक। इसको लिखिए पहले, यही है आपका रेडियल वेलोसिटी, रेडियस वेक्टर के अलोंग। ये रहा आपका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक क्या रहा आपका रेडियस वेक्टर रहा। इसको लिखिए, तो
देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। फाइंड द रेडियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द प्लेन कर्व, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, या तो ऐसे रहेगा फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एलोंग ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन कर्व, या तो प्रूफ डायरेक्ट ही दिया रहेगा प्रूफ दैट रेडियल वेलोसिटी इक्वल डी आर बाय डी टी, या इसको हम लोग आर डॉट भी कहते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ले लीजिए आप, इसका प्रूफ देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछता भी है। बहुत आसान प्रूफ है। ठीक है, वही पहले फिगर बनाएंगे, थोड़ा उधर बनाते हैं। ठीक, ये x, ये ओरिजिन O, एक कर्व लिए, यहाँ से रेडियस वेक्टर r, ये क्या रहा रेडियस वेक्टर, ये थीटा, ये पॉइंट P, इसका तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट r कोमा थीटा। फिर यहाँ से डेल टी टाइम्स में क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चले जाएगा, तो ये डेल थीटा यहाँ पे चेंज होगा इसका। ठीक, और इस पहले r था तो डेल टी टाइम्स ये चला है, तो क्या हो जाएगा, ये अब r प्लस डेल r कवर किया। ठीक, थोड़ा सा दूरी तय करेगा इधर, ये पॉइंट मान लीजिए Q, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका अब r प्लस डेल r, और फिर थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक, अब देखिए, अब रेडियस वेक्टर के अलोंग क्या करना है, हमको कंपोनेंट निकालना है, तो इधर और यहाँ परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये पॉइंट रहा L। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, थोड़ा सा भाषा में लिखना होगा। लेट, हाँ प्रूफ ऐसे स्टार्ट कर देंगे, प्रूफ ओ क्या है आपका पोल है, लेट ओ बी द पोल, ओ बी द पोल, और ओ एक्स क्या है इनिशियल लाइन है, तो लेट ओ बी द पोल एंड ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। ठीक, ठीक, लेट फिर करते हैं। अच्छा पी क्या है आपका, लेट पी कोण कितना है आर कोमा थीटा, तो आर कोमा थीटा बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी, टी टाइम पे कोई पार्टिकल की पोजीशन क्या है टी है, एंड क्यू, इसका कोण कितना है आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा, बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम, तो डेल टी टाइम से ले हम लोग, तो इसमें ऐड होगा टी प्लस डेल टी, टी प्लस डेल टी। हमको निकालना क्या है, रेडियल वेलोसिटी निकालना, प्रूव करना है वो। ठीक, तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेडियल वेलोसिटी एट पी कितना, हम लोग पिछले अभी तुरंत पढ़े क्या होता है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 पी एल बाय क्यू एल, पी एल बाय क्यू एल, पी एल बाय डेल टी होता है, क्यू एल नहीं, पी एल बाय डेल टी, पी एल बाय डेल टी। ठीक, अब देखिए अभी तुरंत ये पढ़े, अब पी एल, तो पी एल को हम क्या ले सकते हैं, तो ये रहा आपका ओ, तो पी एल को हम लोग ले सकते हैं इतना सा को ओ एल माइनस ओ पी, तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 पी एल को लिख सकते हैं हम इतना को ओ एल माइनस ओ पी, ओ एल माइनस ओ पी बाय डेल टी। ओ एल पता है आपको, ओ एल नहीं पता, तो ओ एल किस ट्रेंगल में आ रहा है, ओ क्यू एल में आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे, निकाल लेंगे हम लोग ओ एल इन ट्रेंगल ओ क्यू एल, लगाइए कॉस डेल थीटा क्या हो जाएगा बी बाय एच, तो ओ एल बाय
ओ एल बाय एच, एच कितना आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर। तो यहाँ पे ओ एल कितना निकल जाएगा, ओ एल निकल जाएगा आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा। ठीक, तो इसको मिटाते हैं, इसको ऊपर दिखता है नीचे नहीं, ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको लिखते हैं ऊपर ही। देखिए बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो, ओ एल कितना निकाले हम लोग, आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा, फिर इतना हो गया ओ एल। ठीक, फिर माइनस का माइनस ओ पी कितना, ओ पी ओ से पी तक कितना है आर, आर बाय डेल टी। लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो। देखिए अच्छा डेल टी टेंस टू ज़ीरो लेंगे, अच्छा पहले को कट जाएगा यहाँ पे। देखिए तो अगर डेल टी टेंस टू ज़ीरो हुआ, कहने का मतलब क्या, हम लोग यहाँ से चले ही नहीं, डेल टी कोई पार्टिकल मूव ही नहीं किया, मतलब डेल टी टेंस टू मतलब टाइम बहुत ज़ीरो हो गया लगभग, तो ये पोजीशन क्यू वाला जो होगा वो कहाँ जाएगा, यहीं पे रहेगा। मतलब क्या, अगर डेल टी टेंस टू ज़ीरो होगा तो ये मतलब कुछ चला ही नहीं, तो इसका डेल थीटा भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। व्हेन डेल टी टेंस टू अगर ज़ीरो हुआ देन तब क्या होगा, डेल थीटा भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ से कुछ चला ही नहीं, तो मतलब यहाँ से भी मूव किया ही नहीं, तो ये एंगल बनेगा ही नहीं, मतलब ये कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो डेल टी टेंस टू जीरो होगा, मतलब समय जीरो हो गया, तो ये भी कौन, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, क्यू पे ही आ जाएगा, ये पी पे ही आ जाएगा। तो मतलब क्या, डेल थीटा ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर डेल थीटा ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब क्या, कोस डेल थीटा, थीटा अगर डेल थीटा ज़ीरो हो जाए तो कोस डेल थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कोस ज़ीरो का मान 1 होता है। तो अगर डेल थीटा ज़ीरो हो गया तो कोस डेल थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर प्लस डेल आर इंटू 1 माइनस आर बाय डेल टी, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो फिर बराबर, ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहाँ पे डेल टी अगर टाइम ज़ीरो हो गया तो ये यहाँ से जाएगा ही नहीं, ये पॉइंट यहाँ से इधर जाएगा ही नहीं। अगर टाइम डेल टी टेंस टू जीरो हो गया तो मतलब डेल थीटा भी क्या हो जाएगा, इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा। इसको बगल में लिख देना वहाँ पे। अब देखिए इसीलिए कॉस डेल थीटा जीरो हुआ, क्या हो गया, कॉस डेल थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि डेल थीटा जीरो तो कॉस डेल थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। तो बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो। अब देखिए एक गुना इतना तो यही हो जाएगा, आर प्लस डेल आर, फिर माइनस आर बाय डेल टी, आर आर कैंसिल हो गया, बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो, क्या बचा, डेल आर बाय डेल टी। और डेल आर बाय डेल टी को तो ही कहते हैं हम लोग लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल आर बाय डेल टी क्या होगा, डी आर बाय डी टी होगा, या इसी को हम लोग कहते हैं आर डॉट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आर डॉट। तो ये क्या निकला आपका, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी कहाँ पे, एट पॉइंट पी, एट पी। प्रूफ हो गया, यहाँ तक ही प्रूफ करना था आपको, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों सही है। या तो ये लिखिए डी आर बाई डी टी लिखिए, या क्या लिखिए, आर डॉट लिखिए। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में। ये था रेडियल वेलोसिटी, अगला होगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी, मतलब क्यू एल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो पढ़े पी एल के बारे में, अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्यू एल के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो आपको जरा सी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी के साथ।